मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था लेकिन अपने बच्चों को एहतजाज न करने देना था। पंजाब कॉलेज की एक तालिबा से जो ज्यादती का वाकया है उसके असल हकायक आप लोग के सामने लेके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अमजद गुल और आप देख रहे हैं आपका अपना प्लेटफॉर्म HR टीवी। जो सबसे बड़ी खबर है इस वक्त पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज की एक तालिबा से ज्यादती का मामला जो कि सामने आया है उसकी असल हकायक आप लोग के सामने लेके आएंगे। अब तक रिपोर्ट्स के मुताबिक कि ये वाकया आज से 3 से 4 दिन पहले का है और फिर हम देख रहे हैं कि उस वाकये को लेके आज पूरे पंजाब और खासकर लाहौर में जो तलबा की एक बहुत बड़ी तादाद सड़कों पे निकली है और देख रहे हैं हम कि वो अपनी साथी तलबा के लिए जो जिस तालिबा के साथ ज्यादती हुई है उसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं और वो इस वक्त एहतजाज कर रही हैं। लेकिन फिर हम देख रहे हैं जो कि हमारे मुल्क का एक कानून है या एक मुल्क में हमारे मुल्क में एक रविश चली है पिछले 2 साल से कि जो भी निकलता है अपने हक के लिए, जो भी निकलता है एहतजाज के लिए, जो भी निकलता है आईन के लिए, आपने उसको डंडे मारने, आपने उसको घरों के अंदर डालना है, आपने उसको अगवा करना है। और फिर हम देख रहे हैं कि उन बच्चों को, जिन बच्चों ने कल बड़े होकर इस मुल्क की हिफाजत करनी है, इस मुल्क की खिदमत करनी है, उन बच्चों पे आप डंडे बरसा रहे हैं, उन बच्चों को आप लैपटॉप में बंद कर रहे हैं कि आपने एहतजाज नहीं करना। एहतजाज किस लिए हो रहे हैं कि उनके एक साथी के साथ ज्यादती हुई है, उनके एक साथी की रेप हुई है और आप उनको कह रहे हैं कि आप एहतजाज नहीं कर सकते। पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज, हम समझते थे कि शायद अब खवातीन को जो उसके असल हुकूक है वो मिल जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि उस साथी तलबा, उन तलबा के साथ या जिस तालिबा के साथ ज्यादती हुई है, मरियम नवाज को चाहिए था कि उस तालिबा के साथ खड़ी हो जाती, उनको हौसला देती, उनको हिम्मत देती, उनको बता देती कि आप इस मुश्किल की घड़ी में अकेले नहीं है। लेकिन वहां पे हम देख रहे हैं कि वहां पे पुलिस को भेज के, वहां पे पुलिस वालों से उन बच्चों को, उन तलबा को, उन स्टूडेंट्स को मार के, डंडे मरवा के उनको ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि आप इस मुल्क में अपने हक के लिए अगर निकल रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। इसके साथ साथ जितनी भी क्लिप्स इस वक्त आ रही हैं, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, वो देख के आपका दिल खून के आंसू होता है कि वो मैं एक क्लिप अभी देख रहा था कि एक तालिबा कह रही है कि वो हमारे जो टीचर्स है, वही टीचर जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने तालिबा को तालीम देती और साथ साथ उसकी हिफाजत करती, वो टीचर अपने बच्चों के वीडियोस बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जब ये एहतजाज खत्म होगा तो उन बच्चों को सजा देने के लिए, उन बच्चों को उस कॉलेज से सस्पेंड करने के लिए उनको प्रेशराइज किया जाएगा और उनको उस कॉलेज से फारिग किया जाएगा। ये इस मुल्क का निजाम है, ये इस मुल्क का कानून है कि आप अपने हक के लिए नहीं निकल सकते, ख्वाह आपके साथ रेप हो जाए, ख्वाह आपके साथ ज्यादती हो जाए। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान साहब की बहन की जानिब से और हमाद अजहर की जानिब से एक वाज़ेह हुक्म, एक वाज़ेह ऐलान आया है कि अब की बार डी चौक 15 अक्टूबर, जो कि हम देख रहे हैं कि एक दफा फिर से खबरों में है कि डी चौक 15 अक्टूबर को आपने पहुंचना है। क्यों? क्योंकि हुकूमत की जानिब से एक हम देख रहे थे कि एक आप समझे कि जानबूझ के निगरानी की गई है, या जो हुकूमत को फैसला देने वाले या हुकूमत के फैसले करने वाले या हुकूमत को मशवरा देने वाला जो है, मैं नहीं समझता कि उसने क्या सोच के एक मशवरा दिया था कि आप इमरान खान साहब की मुलाकात पे पाबंदी लगाए और वो एक तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मौका दे कि वो दोबारा एक ऐसे दिनों में एहतजाज की कॉल दे जिन दिनों पाकिस्तान में इस वक्त एक मैं इंतहाई हमें अहम समिट होना है। लेकिन मैं कल परसों से देख रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त एक वाहिद शर्त है और उनके सारे MNAs, सारे सीनेटर्स, मरकजी क़यादत की एक ही शर्त है कि इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाजत दी जाए तो हम अपने एहतजाज को कॉल अप देंगे। एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मान रही है कि अगर तो हमें इमरान खान साहब से मिलने की इजाजत दी जाए तो हम इस एहतजाज को खत्म कर लेंगे, क्योंकि ये समिट पाकिस्तान के साथ साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ इस पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। इसके साथ साथ जो खबरें आ रही हैं कि इस वक्त जो मेन इनका फोकस है वो समिट से ज्यादा आईनी तरमीम पे है और उसका जो रेट है वो जितने दिन कम हो रहे हैं वो रेट उस हिसाब से बढ़ रहे हैं। 20 करोड़ से ये रेट स्टार्ट हुआ था जो कि अब 1 अरब पे पहुंच चुका है। मेरे और आपके वोट पे आने वाला जो MNA होगा उसकी एक वोट की कीमत
اگلا بندہ 1 ارب میں لگا رہے تو آپ یہ سمجھے کہ 1 ارب روپے وہ جو ایک ووٹ کے لیے دے رہے وہ اس کے پاس کہاں سے آئے؟ وہ پیسوں سے بھرے ہوئے بیگ اس کے پاس کہاں سے آئے ہوں گے جو وہ صرف ایک ووٹ کے لیے اپنی مفاد کے لیے اس ملک کے لیے نہیں اپنے مفاد اور حکومت کو بچانے کے لیے وہ اگر کسی کو دے رہے ہیں تو آپ خود سمجھے کہ وہ اس ملک کے ساتھ کتنا وفادار ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پوائنٹ میں ریز کرنا چاہوں گا، اب سے کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اس ملک میں اگر آپ کو غداری کے سرٹیفکیٹ چاہیے تو وہ آپ کو وافر مقدار میں ملیں گے، وہ آپ کو ریڈیو پہ ملیں گے، وہ آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، کسی کے خلاف بھی آپ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ آپ غدار ہیں۔ آپ کو بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ غدار ہیں تو آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ ہم نے ایک ہفتہ پہلے دیکھا تھا رؤوف حسن صاحب کی ایک چیٹ کو لے کر جو کہ بھارتی صحافیوں کے ساتھ تھا، اس کو غدار ڈکلیئر کرایا گیا تھا۔ پاکستان کی حکومت جو اس وقت پنجاب کی حکومت ہے یا اس وقت جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہمارے دوست ہیں وہ کہہ رہے تھے، اور پورا ایک آپ سمجھے کہ 2 دن تک میڈیا اس چیز پہ شور کر رہا تھا کہ جی رؤوف حسن کے بھارتی کے ساتھ بھارتی لوگوں کے ساتھ روابط کا انکشاف ہوا ہے، غدار ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ آج ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے ایک بھارتی صحافی کو جو کہ سمٹ ہونا ہے اس سے پہلے اپنے گھر بلا لیا اور ملاقات کر دی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے گھر بلاؤ اور اس کے ساتھ ملاقات کرو تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، نہ ہی پھر آپ غدار ہیں نہ ہی آپ پھر ملک دشمن ہیں۔ لیکن اگر آپ کا کسی کے ساتھ چھیٹ ظاہر ہو گیا تو پھر آپ پہ غداری کے فتوے لگیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نظام اس وقت آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہے۔ یہ نظام جس وقت جس کے ساتھ کھڑا ہے وہ خواہ کچھ بھی کرے، وہ ملاقات کرے، وہ واٹس ایپ چیٹ کرے، اور اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس وقت یہ ہمارا سسٹم ہے، یہ ہمارے ملک میں قانون ہے۔ دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا خواتین کے لیے کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک اور خبر جو کہ کل کی خبر ہے کہ جس طرح وہاں پہ خواتین کے ساتھ کیا گیا تھا، پاکستان پیپل پارٹی جو کہ بڑی چیمپئن بنی ہوئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن وہاں پہ جو خواتین کے ساتھ کل کیا گیا تھا وہ ایک طالبہ کو سڑک پہ گھسیٹ رہے ہیں پولیس والے۔ اس کے بعد اس طالبہ کی جانب سے جو خبر آئی ہے کہ وہ باہر سے لاک کر کے ایک قانون کی ڈگری لے کے وہ پاکستان آئی تھی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں اصل میں یہ قانون ہے، جو آپ باہر سے پڑھ کے آئی ہے وہ اصل قانون نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، والسلام۔